हेमाड पंत बताते हैं कि भगवान के दो रूप होते हैं, निर्गुण बिना रूप वाला और सगुण रूप वाला। सामान्य मनुष्य के लिए सगुण रूप की भक्ति करना आसान होता है, इसलिए साईं बाबा के रूप का ध्यान, पूजा और स्मरण करना भी ईश्वर तक पहुंचने का एक सरल मार्ग है। बाबा स्वयं साक्षात परमात्मा के रूप में भक्तों के बीच रह रहे थे। एक भक्त डॉक्टर पंडित शिरडी आए। उन्होंने बाबा के माथे पर चंदन का तिलक त्रिपुंड लगाया। सामान्यतः बाबा किसी को अपने माथे पर चंदन लगाने नहीं देते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब लोगों ने पूछा कि बाबा ने उन्हें क्यों नहीं रोका, तब बाबा बोले, डॉक्टर पंडित मुझे अपने गुरु के समान मानते हैं। उन्होंने मुझे अपने गुरु समझकर तिलक लगाया, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया। एक बुजुर्ग मुस्लिम हाजी, उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की थी, शिरडी आए, लेकिन बाबा ने उन्हें 9 महीने तक मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया। हाजी बहुत दुखी हुए। फिर शामा ने उनकी ओर से बाबा से प्रार्थना की। बाबा ने कई प्रकार से उनकी परीक्षा ली। अंत में बाबा ने उन्हें डांटा भी। हाजी ने सब कुछ विनम्रता से सह लिया। जब उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया, तब बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया, आम भेजे, पैसे दिए और अपना प्रेम प्रदान किया। शिक्षा मिलती है कि केवल तीर्थ यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, अहंकार खत्म होना जरूरी है। गुरु पहले परीक्षा लेते हैं, फिर कृपा बरसाते हैं। अध्याय के अंत में 2 लीलाएं आती है। एक है भयंकर तूफान। शिरडी में बहुत बड़ा तूफान आया। लोग डरकर बाबा के पास पहुँचे। बाबा मस्जिद से बाहर आए और आकाश की ओर देखकर बोले, बस करो, शांत हो जाओ। कुछ ही समय में तूफान रुक गया और मौसम शांत हो गया। उसके बाद है धूनी की अग्नि। एक दिन धूनी की आग बहुत भड़क गई और छत तक पहुंचने लगी। बाबा ने अपना सटका खंभे पर मारते हुए कहा, नीचे उतरो और शांत हो जा। आग तुरंत शांत होने लगी। इससे शिक्षा मिलती है कि बाबा केवल मनुष्य के ही नहीं, बल्कि प्रकृति के तत्वों पर भी अधिकार रखते थे। जब डॉक्टर पंडित ने बाबा के माथे पर चंदन लगाया तो सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाबा आमतौर पर ऐसा नहीं करने देते थे। बाबा ने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि डॉक्टर पंडित के मन में ये भाव था कि मेरे गुरु और साईं बाबा एक ही है। बाबा यहाँ सिखा रहे हैं कि मैं पूजा की विधि नहीं देखता, मैं तुम्हारा भाव देखता हूँ। आज भी लोग सोचते हैं कि पूजा सही हुई या नहीं, मंत्र सही बोला या नहीं। बाबा कहते हैं, अगर प्रेम सच्चा है तो मैं स्वीकार करूँगा। हाजी की 9 महीने वाली परीक्षा का असली अर्थ क्या है, यही इस अध्याय का सबसे बड़ा भाग है। हाजी साहब मक्का मदीना की यात्रा कर चुके थे। उन्हें भीतर कहीं न कहीं ये भावना थी कि उन्होंने बहुत बड़ा धार्मिक कार्य किया है। बाबा ने उन्हें तुरंत अपने पास नहीं बुलाया। सोचो, अगर बाबा चाहते तो पहले दिन ही बुला सकते थे, लेकिन बाबा देख रहे थे कि क्या ये व्यक्ति केवल सम्मान चाहता है या वास्तव में ईश्वर चाहता है। 9 महीने तक इंतजार कराया गया। हाजी फिर भी नहीं गए। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने बाबा को छोड़ा नहीं। जब उनका अहंकार पूरी तरह पिघल गया, तब बाबा ने उन्हें अपना लिया। बाबा यहाँ क्या सिखा रहे हैं? बाबा यहाँ सिखा रहे हैं कि बहुत बार हम कहते हैं, मैं रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, मैं रोज़ पाठ करता हूँ, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, मैं इतना जप करता हूँ, फिर भी मन में प्रश्न आता है, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? बाबा का उत्तर है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। तूफान की लीला का गहरा अर्थ है कि बाहरी तूफान तो रुक गया, लेकिन बाबा केवल मौसम का तूफान नहीं दिखा रहे थे। बाबा हमारे मन के तूफान की भी बात है। वो हमारे मन के तूफान की भी बात है। जब जीवन में डर हो, चिंता हो, पैसों की समस्या हो, रिश्तों में परेशानी हो, तब मन भी तूफान जैसा हो जाता है। बाबा का संदेश है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे भीतर के तूफान को भी शांत कर दूंगा। धूनी की आग अचानक बहुत तेज हो गई। बाबा ने उसे शांत कर दिया। ये केवल आग की घटना नहीं है, हमारे अंदर भी आग होती है। क्रोध की आग, ईर्ष्या की आग, लालच की आग, चिंता की आग। जब ये बढ़ जाती है तो जीवन को जला देती है। बाबा हमें सिखाते हैं कि गुरु की शरण में आने से मन की आग भी शांत हो सकती है। अगर पूरे अध्याय को एक वाक्य में समझे तो बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हारे प्रेम को देखता हूँ,
तुम्हारे अहंकार को दूर करता हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ और सही समय आने पर तुम्हारे जीवन के हर तूफान को शांत कर देता हूँ। इसलिए श्रद्धा और सबूरी रखो। यही अध्याय 11 का हृदय है, इसका सार है। और यदि इसे अपनी ज़िंदगी पर लागू करें तो इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, जब लगे कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे तब ये मत समझो कि बाबा दूर है। हो सकता है वे तुम्हें किसी बड़ी कृपा के लिए तैयार कर रहे हो।